अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने डोमेन सिस्टम को कंप्लीट किया और डोमेन सिस्टम के बाद हम जो है किंगडम्स पे आए और किंगडम से हम किंगडम प्लांटी तक हमने कंप्लीट किया। तो उसके बाद हमारी बुक के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर वो जो है ना डोमेन्स और जो किंगडम्स हैं उनको अलग अलग करके उनके ये वाले कैरेक्टर्स हमें जो है ना डिस्क्राइब कर रहा है। तो अभी हम जो है उनको देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पास ये चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन है वो कौन कौन सी है। हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है, आर्किया है और हमारे पास यूकेरिया है। ऐसी है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी किंगडम। तो किंगडम में हमारे पास जो है बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों के दोनों जिसमें आते हैं वो कौन सा है, वो हमारे पास मोनेरा है। मींस ये दोनों के दोनों एक ही किंगडम के अंदर फॉल कर रहे हैं। जबकि जो ये है हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाता है, उसके बाद हमारे पास फंजाई आ जाता है, उसके बाद हमारे पास प्लांटी आ जाता है और लास्ट में हमारे पास एनिमेलिया आ जाता है। ठीक है जी। तो ये ऊपर हमारा हो गया डोमेन सिस्टम, नीचे हमारे पास हो गया किंगडम। उसके बाद हमारे पास ना बुक ने सेल टाइप को बिल्कुल लास्ट पे ना मल्टी सेलुलैरिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम दोनों को थोड़ा सा ना इकट्ठा ही लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो है बैक्टीरिया कौन से टाइप के सेल होते हैं, आर्किया कौन से टाइप के सेल होते हैं। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है और ये भी कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ये तो बात हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया। क्या मल्टीसेलुलैरिटी बैक्टीरिया के अंदर या आर्किया के अंदर प्रेजेंट होती है? नो, एब्सेंट। मल्टीसेलुलैरिटी इनके अंदर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इनसे आगे रिलेटेड। तो ये सब के सब जो हैं, क्योंकि ये किंगडम यूकैरिया के अंदर है, तो ये सब के सब क्या हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। तो ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी, और लास्ट में हमारे पास एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। अब अगली बात ये है कि ये तो हमारे पास यूकैरियोटिक हो गए, क्या इनके अंदर मल्टीसेलुलैरिटी प्रेजेंट होती है? इसके अंदर मोस्टली के अंदर होती है, इसके अंदर भी मोस्टली जो है स्पीशीज उनके अंदर है। ये ऑल क्या है, मल्टीसेलुलैरिटी, और इनके अंदर भी ऑल के अंदर क्या है, मल्टीसेलुलैरिटी मौजूद है। ये मल्टीसेलुलैरिटी से बेस हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उससे आगे आते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर। अब बैक्टीरिया के अंदर और आर्किया के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, एब्सेंट। जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर ये प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं हम सेल वॉल के ऊपर। तो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, आर्किया के अंदर भी सेल वॉल होती है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं कि जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, यानी कि हमारे पास जो फंजाई लाइक और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे उनके अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती थी, एनिमल लाइक के अंदर नहीं होती थी। उसके बाद हमारे पास कुछ फंजाई के अंदर भी है और हमारे पास जो है ना प्लांटी के अंदर भी ऑल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो कंपोजिशन भी हमने साथ साथ बतानी है, तो हम अभी इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, मोस्टली के अंदर है, यहां पर भी ऑल सब के अंदर है और इसके अंदर भी ऑल सब के अंदर है, और यहां पर हमारे पास एब्सेंट है। उसके बाद जो इसके अंदर है वो किससे मिलकर बनी हुई होगी, वो सेल, वो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होगी। जबकि हमारे पास जो आर्किया है ये मल्टीपल केमिकल से मिलकर बनी होगी। इसमें हमारे पास एक सबसे जो नुमाया है वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन है। उसके बाद हमारे पास जो ये है ये काइटन से मिलकर बने होते हैं,
काइटन से भी मिलकर बने होते हैं, ये सेलुलोज से भी मिलकर बने होते हैं। हमारी बुक ने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी केमिकल्स, तो हम भी इसको मोस्टली हम इसको मल्टी केमिकल्स के अंदर ही फॉल करेंगे, ये वाला। उसके बाद हमारे पास आता है जी फंजाई, तो ये काइटन से मिलकर बनी है, ये हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बना है, और आखिर पे हमारे पास ये इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर कंपोजिशन की तो बात आती ही नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं और जो आर्किया हैं, ये हेट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। ऑटो और हेट्रोट्रोफ्स, ये भी ऑटो या हेट्रोट्रोफ्स। उसके बाद बात आती है प्रोटिस्टा के अंदर, तो यहां पर भी हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि जो ऑटोट्रोफ्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोफ्स हैं, और ऑटोट्रोफ्स के अंदर भी कुछ ऐसे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक है। तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप्स आ गई, फोटोसिंथेटिक, ऑटो या हेट्रोट्रोफ्स। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की, तो ये हेट्रोट्रोफ्स हैं, लेकिन ये कौन से वाले हेट्रोट्रोफ्स हैं, ये एब्जॉर्बिटिव हेट्रोट्रोफ्स हैं। जबकि एनिमल भी हेट्रोट्रोफ्स हैं, प्लांट की मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स हैं, यानी कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को और फिर उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं। और हमारे पास बात रही प्लांटी की, तो ये हमारे पास ऑटोट्रोफ्स हैं। कौन से वाले ऑटोट्रोफ्स, फोटोसिंथेटिक। तो ये था हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तीनों के तीनों हमने डोमेन भी ली है, और उन डोमेन्स के बाद हमने उसके किंगडम्स भी लिखे, और फिर उनका हमने सेल टाइप, मल्टीसेलुलरिटी, न्यूक्लियर, सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन, न्यूट्रिशन, इसके बेस पे हमने उनकी डिवीजन भी कर ली। तो ये टेबल जो है ये आपको याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में चीजें पूछी जा सकती हैं, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बड़ी कमाल की है। तो ये टेबल जो है आप इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज याद रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने किंगडम एनिमेलिया, जो कि उसके फाइलम्स हमने आगे डिफाइन करने हैं, उसके टॉपिक्स के अंदर। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।